So, hello, revise around 30 pages with me using one single page. Okay, so this is our topic of caste system, and this is very important when it comes to sociology optional for UPSC because it has a lot of usage across the paper. Okay, be it paper 1 and paper 2, and also in GS. Now, moving ahead, see, it is a form of stratification. Okay, it's a form of stratification. What does stratification means? It is the hierarchical arrangement of stratas, that is layers in a hierarchical arrangement. Hierarchical arrangement का क्या मतलब होता है? ऊपर से नीचे, like one over the other. Okay, based upon different inequalities. Inequalities क्या होती हैं? They are basically मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंसेस, और हम रिवॉर्ड्स अटैच कर देते हैं या पनिशमेंट अटैच कर देते हैं किसी एट्रीब्यूट के साथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ फेयर लेडी इज प्रेफर्ड ओवर अ darker complexion lady when it comes to marriage in traditional societies. Okay, now moving ahead, okay, then we have a brief ओवरव्यू. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक यूनिक सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है इंडिया में. यूनिक मतलब कि बाहर और जगह ज़्यादा जाना नहीं जाता है. राइट, इट इज़ यूनिक टू इंडिया. सिमिलर ऐसे सिस्टम्स दिखते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में, बट फॉर इंडिया कास्ट सिस्टम इज़ मोर और लेस यूनिक. राइट, इंडियंस क्या है, कास्ट ऑब्सेस्ड होते हैं, एंड कास्ट इज़ अ परसिस्टेंट रियलिटी. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इवन इन अर्बन सेटिंग्स हम सोचते हैं कि इंडिविजुअलिज्म आ गया, अनोनिमिटी आ गई, मॉडर्न वैल्यूज़ आ गई, बट स्टिल वहाँ पर कास्ट ऑब्सेशन दिखता है. हम लोग देखते हैं कि उसे एक सैनिटेशन या पर्सनल हाइजीन के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट यूटेंसिल्स देते हैं फॉर डिफरेंट कास्ट पीपल. राइट, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इसको कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, अनटचेबिलिटी. एंड देन कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन ऑफ पीपल ऑन मैट्रिमोनियल साइट्स. ठीक है, दिस highlights the feature of endogamy. Right, now moving ahead, we were on, yeah, caste obsessed होते हैं. let me just thin down the pen now. अब हमने एग्जाम्पल अगर देखें इसका तो रिजर्वेशन में ऑब्वियसली, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन होता है रिजर्वेशन, जहाँ पर कास्ट के बेसिस पे हम लोग बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंट पीपल. ओके, कुक्स एंड यूटेंसिल्स की बात अभी कर ली. डी यू वगैरह जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जाट लॉबी, यादव लॉबी एंड एट्सेट्रा होता है. फिर कास्ट स्पेसिफिक पोर्टल्स बताया, ये भी मैंने आपको. ठीक है, कास्ट सेग्रीगेशन हो रहा है, मैरिज क्लासिफाइड होते हैं. हमारा न्यूज़पेपर, अगेन यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत इसको पढ़ते हैं, स्टिल आपने देखा होगा इसको. एनीवे, हाईली एजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो वेरी कास्ट कॉन्शियस होते हैं व्हेन इट कम्स टू मैरिज. इसके बारे में आंद्रे बेत्ते जी ने भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर थिंकर्स बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट. सो ऐसे ही व्हेन वी आर रीडिंग एंड रिवाइजिंग थिंग्स वी हैव टू रिकॉल आवर थिंकर्स एज वेल. राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू वेयर वर वी. हाँ, कल्चरल कंसेप्ट. देखिए, जब भी हम कास्ट को डिफाइन करते हैं ना, वी कैन डिफाइन इट एज अ cultural concept, as a structural concept, and as in the form of features or attributes. Right, so let me change the color of the ink. Red, yeah, I really liked red. So anyway, मूविंग अहेड, कल्चरल कंसेप्ट में अगर देखें तो हमारे एम एन श्रीनिवास और घूरे जी आ जाते हैं कि फिनोमिनाज बताते हैं. इन्होंने बात किया था कि डायनेमिज्म होता है कास्ट सिस्टम में, वो एक स्टैटिक सिस्टम नहीं है. राइट, और हम लोग एक बाइनरी फॉर्म में नहीं देख सकते, प्योरिटी वर्सेस पोल्यूशन के फॉर्म में. राइट, और ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं हमारे एम एन श्रीनिवास जी. ठीक है, ही हेविली डिस्कस्ड द टॉपिक ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी. फिर इन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे भी बात की थी. फिर इन्होंने कंसेप्ट दिया था डोमिनेंट कास्ट का. ठीक है, कि कैसे कास्ट रियलिटीज़ आर बेसिकली प्रेवलेंट इन रूरल इंडिया और किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं. तो डोमिनेंट कास्ट जो होता है वो हमेशा रिचुअल हायरार्की में जो अपर कास्ट है उससे नहीं आता है. राइट, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो डोमिनेंट कास्ट की बात हो गई. फिर उसके बाद से इन्होंने इसके बारे में बात किया था संस्कृताइजेशन. ठीक है, जहाँ पर लोअर कास्ट के लोग जो होते हैं वो इमिटेट करते हैं एट्रीब्यूट्स, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल फ्रॉम अपर कास्ट. जैसे कि दे विल गिव अप ईटिंग एंड गिव अप देयर बैड हैबिट्स. तो दे विल गिव अप ईटिंग नॉन वेज एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, एंड ऑल्सो क्या होता है कि दे स्टार्ट टेकिंग बाथ डेली एंड डूइंग द तिलक एंड एवरीथिंग. सो
एनीवे वी विल गेट ऑन टू दैट. तो वैल्यू, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस किया. फिर हर्बर्ट राइली जी ने रेशियल पर्सपेक्टिव दिया था कास्ट सिस्टम में. वो कहते हैं कि रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू कास्ट. और इन्होंने बताया भी था कि आर्यन वाली थ्योरी दी थी, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग इट हियर. सो एनएसपी जो थे ना, इन्होंने बोला कि ऑक्यूपेशन इज़ द मेन फीचर ऑफ कास्ट. हम क्या देखते हैं ना, कास्ट में ऑक्यूपेशन देखिए, यहाँ पर भी डिस्कस है कि ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन होता है, और ऑक्यूपेशन इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन आर कास्ट. ओके, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन होता है. और यहाँ पर ये क्या होता है, हेरिडिटरी भी होता है. ठीक है. और एक्चुअली एक और कंसेप्ट होता है कास्ट पंचायत का. तो ये कास्ट पंचायत क्या करती है ना, दे बेसिकली इंश्योर दैट कि हमारे कास्ट का ऑक्यूपेशन कोई और सा कास्ट का लोग तो नहीं कर रहा है, राइट. सो ये सारी कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है. देखती है कि हमारा जो यूथ है वो कास्ट बेसिकली कास्ट की नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, अस्ट्रे तो नहीं जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्या करती है हमारी कास्ट पंचायत, इट लुक्स इनटू ऑल दीज थिंग्स. नाउ मूविंग अहेड, स्ट्रक्चरल कंसेप्ट कास्ट है ना, सोशल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में कास्ट कैसे काम कर रहा है. तो इस पर दीपांकर गुप्ता जी ने बात की, आंद्रे बेती जी ने बात की है. उसके बारे में हम लोग बात आगे करेंगे. दीपांकर गुप्ता जी ने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं उस पर, डिस्क्रीट कास्ट एंड मडल्ड हायरार्कीज़ की. आज जो है ना हायरार्कीज़ बहुत सारी हैं, एक ही नहीं है कि ये 4 कास्ट है ना, ऐसा नहीं है. ग्राउंड रियलिटीज़ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया. और उसके बाद से इन्होंने ये भी बताया कि डिफ्रेंसिएशन एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ जा रहा है रादर दैन हायरार्की. डिफ्रेंसिएशन जैसे कि आजकल ऑक्यूपेशन में देखें, जावा प्रोग्रामर्स आ गए, अब ये कौन सी कास्ट के लोग करेंगे, गेटिंग इट. सो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो टेकिंग अ बैक सीट. नाउ मूविंग अहेड, ठीक है, शेपिंग सोसाइटी, पावर शेयरिंग, इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे. आंद्रे बेते ने बहुत बात की है इनइक्वालिटी पर. फॉर एग्जांपल इन्होंने बात की है क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी और डिस्क्रीट इनइक्वालिटी के बारे में. तो क्यूमुलेटिव में क्या बोला कि हायर कास्ट वाले लोग जो हैं वही हायर पोजीशन इन द सोसाइटी होल्ड कर रहे हैं, पावर यील्डिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं. ठीक है. तो एक कॉन्सेप्ट होता है वेबर का, मैं यहीं पर ब्रीफली बता. देखिए कैसे हम डिफरेंट थिंकर्स को यहाँ यूज़ करें. तो वेबर का कंसेप्ट होता है ट्रिनिटेरियन मॉडल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है, ट्रिनिटेरियन मॉडल. तो उसमें वो डिस्कस करते हैं क्लास इकोनॉमिक टर्म्स में, पावर पॉलिटिकल पार्टी के टर्म्स में, और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नंबर्स के. सॉरी ये नहीं होता है, आई एम सॉरी. कास्ट, पॉलिटिकल पावर, सॉरी आई एम सो सॉरी. ट्रिनिटेरियन मॉडल, क्लास था, कास्ट नहीं. और यहाँ पर होगा आपका स्टेटस और पावर कहाँ से आएगी, पॉलिटिकल पार्टी से. ठीक है. सो अब यहाँ देखते हैं क्लास. तो अब अगर हम एक अपर क्लास ब्राह्मण को लें फ्रॉम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम, ठीक है, तो इन्होंने एजुकेशन ग्रास्प की, तो इनका क्लास जो है वो अपर क्लास बन गया ना, अपर क्लास बन गए, है ना. दे वर बेसिकली द लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है. और पावर भी इनके पास थी, है ना, पॉलिटिकल पावर जो इन्होंने बाद में ली व्हेन इट कम्स टू पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. फिर उसके बाद स्टेटस भी ऑब्वियसली हाई है. ठीक है, एट्रीब्यूट टू देयर रिचुअल प्योरिटी इन द रिचुअल हायरार्की. फिर उसके बाद क्लास और इनकी वजह से, तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी. अगर हम दलित के टर्म्स में देखें, ठीक है, उनके पास तीनों ही की कमी है. और डिस्क्रीट इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, राजपूत को अगर हम देखें, सो ये जो है ना रिचुअल प्योरिटी में सेकंड नंबर पे आएंगे क्योंकि ये क्षत्रियाज होते हैं. गेटिंग इट. सो एनीवे लेट्स मूव अहेड. फीचर्स, बॉगल, मैं नहीं बोल पा रही हूँ उनका नाम. हेरिडिटरी नेचर, ऑक्यूपेशन और हायरार्की के बेसिस पे इन्होंने बात किया था. लुई दुमा ने भी कुछ सिमिलर चीज़ें यूज़ की थी फॉर प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट के लिए, जो हम आगे अभी बात करेंगे. तो देख रहे हैं कि इन्होंने फीचर्स के बेसिस पे कास्ट को डिफाइन किया. 6 फीचर्स देते हैं घूरे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए. सो या डू फोकस ऑन हिम. एंडोगैमी बताई है ना, इंटरकास्ट प्रोहिबिट होती है और पिनलाइज भी होती है. 2 तरीके की इंटरकास्ट मैरिजेज होती हैं, अनुलोम एंड प्रतिलोम. ठीक है. So one is acceptable and one is basically not acceptable. Okay, we'll move ahead. कॉमेंसालिटी, इंटरडाइनिंग से रिलेटेड होता है, सेम किचन एंड ऑल से. ठीक है. स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन होता है प्रतिलोम मैरिजेस पर. वाई, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, अपर कास्ट की विमेन है एंड लोअर कास्ट के मैन है. ठीक है. तो इसलिए, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स को ये लोग अनटचेबल. ये एक थ्योरी है. ठीक है, राइट. दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ व्हाटएवर वन वर्ना सिस्टम में जो आपका आता है ना. सो एनीवे
मूविंग अहेड, ये देखिए ये हमारा हायरार्किकल अरेंजमेंट है, कास्ट, सब कास्ट और फिर गोत्र, एक्सोगैमी है ना। गोत्र के अंदर आप लोग शादी नहीं कर सकते हैं एज पर द हिंदू ट्रेडिशन। एंड मूविंग अहेड, कास्ट पंचायत के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया ही था। ओके, now let's move forward to historical evolution of caste, which again is very important as a topic, right? So let's move forward. Caste hardened over time, definitely Dumo, Bashan, Megasthenes, जिनका भी आपको पॉइंट यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट D.N. मजुमदार जी ने कहा कि ओरिजिन ऑफ कास्ट क्या है, वेग है, अनसर्टेन है और मल्टीप्लिसिटी ऑफ थ्योरी। जितने थिंकर्स हैं ना उतने ही थ्योरीज होंगी, ठीक है। रायले ने भी यही चीज़ बोली, ठीक है। ब्रोकन मैन थ्योरी आ जाती है, ठीक है, जो हमारे अम्बेडकर जी ने बेसिकली प्रमोट की थी। इसके बारे में जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो ब्रोकन मैन थ्योरी, अम्बेडकर जी, शूद्रा जो थे वो ट्राइबल्स थे और वो इनहेबिटेंट्स थे कंट्री के, और वो डिफीट हो गए थे वॉर में जब आर्यन आए थे, आर्यंस ने इन्वेड किया था, ठीक है। ब्रोकन मैन थ्योरी। नाउ डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, उसमें होता है ना कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से निकलते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट, सो जस्ट मेंशन द नेम, ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल्स, ओके। ये जो थी अगेन रेशियल थ्योरी, ये मैकआइवर एंड राइले दोनों ने दी थी। मैंने बताया था एमिग्रेटिंग इंडियन इंडो आर्यंस थे, ठीक है, और इनके कुछ सुपीरियर फीचर्स थे एज पर देम, इनके रेशियल फीचर्स थे, ये टॉल थे, फेयर स्किन थी, है ना, लॉन्ग नोज थी एंड ऑल दिस थिंग्स। कैन यू सी, डिफीट किया था इन्होंने दस्यूज को, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो थे, ठीक है। एंड इनका जो रेशियल फीचर्स था उस हिसाब से इनको इन्होंने अब क्या किया, दे लेबल्ड देम एज इन्फीरियर, राइट। और इन्हें अपनी कल्चरल और रेशियल सुपीरियरिटी को मेंटेन करना था, ठीक है। इसको प्योरिटी की तरफ मानते थे, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन पढ़ा है ना, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हाइपरगैमी करते थे और एंडोगैमी, अपने ही में मैरी करते थे और अपने से नीचे वालों में नहीं मैरी करते थे, इनके हिसाब से जो नीचे ऊपर का कंसेप्ट होता, ठीक है। कर्मा थ्योरी और ट्रांसमाइग्रेशन थ्योरी, आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ बॉर्न हो, किस कास्ट में, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ओके। ऑक्यूपेशनल थ्योरी होती है, राइट, नेस्फील ने दी थी कि आप प्रीस्टहुड मोनोपोली आगे जाके, पहले मतलब लाइक ऐसा नहीं था कि ओनली प्रीस्ट कैन डू द रिचुअल ऑब्लिगेशन या एजुकेशन टर्म्स में जो भी सारा काम है वो सिर्फ प्रीस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं था, राइट। बट लेटर ऑन जिस कास्ट हार्डन हुई थी तो प्रीस्टहुड की मोनोपोली हो गई थी, ठीक है। ट्राइबल एंड रिलीजियस थ्योरी, अगेन ट्राइबल्स वाला आप लिंक कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा ट्राइबल हमने पढ़ रखा है, राइट। फिर कलर थ्योरी, ऑब्वियसली वर्णा सिस्टम से आती है। वर्णा सिस्टम, वर्ण का एक अगर हम लेमैन वो देखें ट्रांसलेशन तो उसका मतलब कलर ही होता है। सो मोर सो यही सब है, इट्स नॉट वेरी रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल अगर कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन ज़रूरी लगे एंड यू वांट टू कोट इट इन योर आंसर, सो वेल एंड गुड, ओके। नाउ मूविंग अहेड to the distinction, this has been asked often in the questions, so I've tried to just summarize everything that I could in a small place, right. So गुरे ने जो 6 features बताए थे हमने वहाँ पीछे पढ़े ही, those can definitely be used in caste का points, right. और उसके अगेंस्ट हम लोग क्लास का लिख सकते हैं। एंडोगैमी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, एग्जाम्पल में दे रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर व्हेन इट कम्स टू कास्ट, बट ऐसा कुछ हमारा जो है एंडोगैमी वगैरह जैसा चीज़ें जो है वो क्लास में नहीं दिखता है, इट इज़ an attribute or a type of stratification for an open modern system, है ना। ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम को ओपन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सोशल मोबिलिटी अलाउड है। मोबिलिटी क्या होती है, एक लेयर या एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा में आना या जाने को मोबिलिटी कहते हैं। अपवर्ड मोबिलिटी ऊपर जा रहे हैं, लोअर मोबिलिटी डाउनवर्ड मोबिलिटी नीचे जा रहे हैं, राइट। एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट एवेन्यूज फॉर मोबिलिटी हम लोग मतलब मूव कर पाएंगे ऊपर से नीचे, राइट। तो ये क्या है, जैसे एजुकेशन इज़ अ मीडियम फॉर मोबिलिटी, राइट। आप एजुकेट होइए या आप वेल्थ अमास करिए तो आप मोबिलिटी कर पाओगे, ठीक है। संस्कृताइजेशन से भी लोकल हायरार्की में मोबिलिटी आ जाती है ना, ठीक है। तो ये बात हो गई, राइट। इसका स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन रिलीजन है, ठीक है। हायरार्की ऑफ वेल्थ होती है, यहाँ पर क्या है, हायरार्की किस चीज़ की है, रिचुअल प्योरिटी की हायरार्की है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रिलीजियस बेसिस की बात हो गई, ठीक है। मोबिलिटी देखिए मैंने लिख रखा है रिवाइज करने को, मैंने थोड़ा बहुत आपसे यहाँ पर डिस्कस कर भी लिया क्लास के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे थिंकर्स होते हैं, पी सॉरोकिन सर होते हैं, ओके। एनीवे आई माइट मेस अप द प्रोनाउंसिएशंस बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट एनीवे ठीक है। यहाँ पर देखिए एवेन्यूज ऑफ मोबिलिटी है, इनकरेज होता है क्योंकि एक मेरिटोक्रेटिक मतलब फीचर है, राइट। मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी का एक ये सिंबल होता है, ठीक है। एनीवे देखिए रेगुलेट करते हैं सोशल इंटरेक्शन। गुरे जी कहते हैं ना, सब कास्ट इज़ बेसिकली द
रियल कास्ट। और इस सब कास्ट लेवल पे सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिसेबिलिटीज़ और पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड सारा चीज़ फंक्शन करता है। जैसे रूल्स क्या होता है रोटी बेटी व्यवहार में, ठीक है, आप एंडोगैमी करिए और आप कॉमेंसैलिटी जो वाला प्रिंसिपल होता है ना कि इंटरटाइनिंग आपके यहाँ अलाउड नहीं होगी बिटवीन कास्ट। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं दे बेसिकली फॉर्म द बेसिस ऑफ सम ऑफ द माइन्यूट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। आइडेंटिटी अवेयर होते हो आप कि हाँ हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, बट ऐसा क्लास कॉन्शियसनेस हमेशा हो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ठीक है। हमें नहीं हमेशा पता होगा कि हम कौन सी क्लास, हमारे हिसाब से हम मे बी आई मे क्लेम टू बी अपर मिडिल क्लास, बट अगर कोई बाहर वाला कि नहीं आप तो लोअर मिडिल क्लास whatever, राइट। सो देयर डिस्टिंक्शन एंड क्लैरिटी इज मिसिंग, राइट। नाउ अब फिर कॉन्शियसनेस की अगर बात करें ना तो एक फॉल्स और एक ट्रू कॉन्शियसनेस होती है जो हम मार्क्स जब भी पढ़ेंगे पेपर 1 में, देन वी विल डिस्कस, ओके। एनीवे दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कीवर्ड टू यूज़ इन योर आंसर्स। मूविंग अहेड, मैं एग्जाम्पल्स भी लिखना पसंद करती हूँ बिकॉज अगेन दैट हेल्प्स मी हैव एवरीथिंग इन प्लेस एंड आई कैन रिवाइज इट वेरी क्विकली। सो यहाँ पर क्या है, कास्ट क्लास में देखिए कोई ओवरलैप नहीं होता है ना। देखिए ऐसा है कि कास्ट क्लास में कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, एट टाइम्स ऐसा भी होता है, ठीक है। ये क्या है, डिस्क्रीट इनइक्वालिटी, ठीक है। पुअर ब्राह्मण्स रिचुअल हायरार्की में, इनइक्वालिटी क्या, रिचुअल हायरार्की में बेस्ड ऑन रिचुअल प्योरिटी ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे आते हैं, बट क्लास या मॉनेटरी टर्म्स में या इनकम या मटेरियल एस्पेक्ट्स में ये पुअर आते हैं, सबसे लो लेवल पे आ रहे हैं, पुअर ब्राह्मण्स भी होते हैं, राइट। ओके मूविंग अहेड देखिए, और प्लस ये थोड़ा सा ओवरलैप भी हो जाता है, ठीक है। व्हेन वी सी इन टर्म्स ऑफ अ पुअर दलित वुमेन, पुअर दलित वुमेन के लिए कहा जाता है ना, दे बेसिकली सी ट्रिपल लेयर्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एनीवे। सो सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग इट ऐसे साथ साथ, सो इट इज़ टेकिंग a lot more time, but if I was just revising it for myself तो इतना टाइम नहीं लगता। बट anyway अभी इस थिंकर का मैं नाम भूल गई हूँ, सो यहाँ मेंशन भी नहीं है। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था बहुत प्यारा, क्लास क्रिस्टलाइजेशन और क्लास डिफरेंशिएशन में, अगर किसी को भी याद हो प्लीज़ मेंशन कर देना बिकॉज आई विल हैव टू गो बैक एंड लुक इन माई नोट्स, बट या स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन मेंशन। आंध्र बेती जी ने देखिए डिस्क्रीट इनइक्वालिटीज़ एंड क्यूमुलेटिव की बात की थी, फिर उन्होंने डिसहार्मोनिक एंड हार्मोनिक सिस्टम्स के बारे में भी बात की थी। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज थ्योरी ऑन कास्ट वी विल टच अपॉन दोज एस्पेक्ट्स, ठीक है। देखिए पोलर ऑपोजिट नहीं होते हैं, क्लोज ओपन वाला एक एजेंडा होता है कि क्लास जो होता है वो कम्प्लीटली ओपन नहीं होता है, ठीक है। हमारा मर्टन जी जो थे ना, उन्होंने बताया था स्ट्रेन थ्योरी की हर किसी को वो स्ट्रक्चरली अवेलेबल एवेन्यूज़ नहीं प्रोवाइड हो जाते हैं कि भाई जो गरीब है उसको कैसे मिलेगा स्किल सेट, है ना, जो गरीब है उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे एजुकेशन अवेल करे, तो उसके लिए मोबिलिटी पाना टू मूव टू अपर कास्ट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो ये देखिए ओपन कम्प्लीटली नहीं है क्लास सोसाइटी में, कास्ट में भी कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली क्लोज है, नहीं। संस्कृताइजेशन हम लोग देख रहे हैं, डोमिनेंट कास्ट देख रहे हैं, तो इसमें वी आर सीइंग दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मोबिलिटी अलाउड टू सम एक्सटेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अम्बेडकर जी एंड आई थिंक वी आर डन ऑलमोस्ट, ओके। So these were like 24 pages and then I also added to these pages from another book, so it made around 30 pages. So okay, so it's around 30 pages on a single page. Okay, anyway let's move on. अम्बेडकर जी ने बताया था फिर, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था हमें। ओके बिफोर दैट बात कर ली ना, सोशली ओके आइडेंटिफाइज मैनी कास्ट, ओके मोबिलिटी की बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। इंदिरा सानी जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप पॉलिटी में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अम्बेडकर जी डिफाइंड कास्ट एज एन इनक्लोज्ड क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी डेफिनेटली यूज्ड फॉर एन आंसर विच हैज़ बोथ क्लास और कास्ट का क्वेश्चन, राइट। तो इसमें बहुत ही अच्छे से इनक्लोज्ड क्लास कह देते हैं, राइट। सो अ वेरी गुड thing to add in your answer, right? Next time from next time I might not go on to explain these things, but I will tell you what's important and what I will be using in my answers and all of those things. Now मोबिलिटी इन कास्ट की बात कर ली ना, मोबिलिटी इन क्लास की बात कर ली ना, अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है, ये अस्क्राइब्ड होता है, आप जहाँ जिसमें बॉर्न होते हो उसी में डेड हो जाते हो एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट। हेरिडिटरी होता है कास्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेगमेंट्री नेचर होता है, एक्सक्लूजन होता है ना, सोशल एक्सक्लूजन होता है। अच्छा जो हमारे मर्टन वेबर जी ने, अब देखिए मैं कैसे इंटरलिंक करती हूँ, वेबर जी थे ना जो उन्होंने क्या कहा था कि स्टेटस जो होता है ना एक एक्सक्लूजनरी, उसमें एक टिंज ऑफ एक्सक्लूसिवनेस होता है, राइट। और ये हम कहाँ देखते हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ में भी देखते हैं, ठीक है। ये आप पेपर 1 में आपके एग्जाम्पल मिल जाता है, बट अगर हमें पेपर 2 से एग्जाम्पल लाना है तो कास्ट सिस्टम हम बोलेंगे कि अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था कि देखिए एनक्लोज्ड क्लास का काम करती है कास्ट, ओके। एंड कास्ट को एक स्टेटस ग्रुप की तरह ही देखा जाता है। तो वेबर को जब हम
वेबर का स्ट्रैटिफिकेशन का मॉडल पढ़ रहे होंगे या आंसर कर रहे होंगे पेपर 1 में, तो हम डेफिनेटली अम्बेडकर जी का कंसेप्ट या सिर्फ कास्ट का ही अगर मेंशन करना चाहें हम ज़रूर मेंशन करेंगे. सो इट विल जस्ट मेक आवर आंसर अ वेरी एनरिच्ड वन. ओके, कि हमें इंटरलिंकेजेस करना आ रहा है. एनीवे, लेट्स मूव ऑन अहेड. ठीक है, ये देख लो मैंने लिख भी रखा है. लो रेट ऑफ मोबिलिटी है, कंसेप्ट नॉट परमिटेड. देखिए कंसेप्चुअली परमिटेड नहीं, लो रेट धीमे धीमे होती है मोबिलिटी. फिर उसके बाद क्या होता है कि पूरी कास्ट की मोबिलिटी हो जाती है, ऐसा एक इंसान का मोबिलिटी नहीं होता है. राइट, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया. क्या बता दिया मैंने? इंडिविजुअल का, सॉरी, हाँ मैंने सही बताया. राइट, संस्कृताइजेशन में देखें तो पूरा एलिवेट कर देते हैं कास्ट का लेवल. राइट, शॉर्ट रेंज होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़बरदस्त की मैनी जनरेशन का होता है ना. एक पर्सन अगर पूरा कास्ट भी नहीं तो पूरा फैमिली का तो हो जाता है ना, इंटर जनरेशनल फॉर्म में, कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, उनकी मोबिलिटी हो जाती है इन लोकल हायरार्की एटलीस्ट. ठीक है, लोकल हायरार्की में. ठीक है, एनीवे, एंटायर कम्युनिटी. देखिए एंटायर कम्युनिटी एलिवेट्स. अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो लेट्स जस्ट कंफर्म दिस. एंटायर कम्युनिटी एलिवेट होती है. ठीक है, अब इसको अगर एक एग्जांपल से देखें तो एलिवेशन किया ना शेड्यूल कास्ट का, किसने एलिवेशन किया बताइए? अम्बेडकर जी. पीपल लाइक अम्बेडकर जी, दे एलिवेटेड द एंटायर शेड्यूल कास्ट. कैसे? फिर इससे क्या हुआ बताइए? क्या हुआ? उनका एलिवेशन हुआ, उन्होंने एजुकेशन लेना शुरू किया, उनको अवेयरनेस आई ना. फिर उसके बाद दलित मूवमेंट्स आप देखिए, दीज वर लेड बाय द दलित्स. तो अपनी आइडेंटिटी उन्होंने चालू कर दिया था, रीअफर्म किया और असर्ट करना शुरू किया. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं. मूविंग अहेड, मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम. लेट्स कीप दिस एज आवर लास्ट टॉपिक. ऑब्वियसली आधा घंटा होने वाला है. मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम. चलिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है. अगेन ये पूछा भी बहुत जाता है, तो ये जितना भी मेरे पास इस पेज पे है मैं उतना बता देती हूँ अभी आपको. ठीक है, एक्विजिशन ऑफ पॉलिटिकल पावर. ऑब्वियसली के.एम. पानीकर जी ने कहा था. मैंने थिंकर्स ऐड कर रखे हैं ताकि दिस बिकम्स अ होलिस्टिक सोर्स ऑफ रिविजन फॉर मी. ठीक है, ट्रेडिशनली क्या होता था? स्टैटिक, स्टैग्नेंट, रिजिड और क्लोज है ना. अब ये चीज़ क्या है ना, एक्सप्लॉइटेटिव और गंदी गंदी सारी जो बातें होती हैं ना, वो वेस्टर्न नोशन भी होता है ना. और ऐसा भी नहीं है कि कास्ट सिस्टम इज़ वेरी अपलिफ्टिंग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. काफ़ी एक्सक्लूजनरी है, एक्सप्लॉइटेटिव है, और प्लस प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी आर completely condemned. Right, so but sociology is all about different narratives. Right, so certain thinkers also show a functional aspect. Many certain thinkers like घुरे जी, इंटीग्रेटिव रोल. दुमो जी ये कहते हैं कि इंटीग्रेटिंग रोल है कास्ट सिस्टम का. राइट, सो देर आर थिंकर्स एंड देर विल बी डिफरेंट नैरेटिव्स टू डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट आइडियाज़ एंड परस्पेक्टिव्स. एनीवे, लेट्स मूव अहेड. तो पॉलिटिकल पावर को एक्विजिशन होगा, अगर उनका एक्विजिशन ऑफ पॉलिटिकल पावर कैन ऑब्वियसली लीड टू इट. शिशुनाग डायनेस्टी थी ना, वो लास्ट बॉर्न क्षत्रियास थी एज पर के.एम. पानीकर जी. ठीक है, नंदास जो थे, ठीक है, जिसके फर्स्ट लीडर महापद्म नंद थे, वो नाई कास्ट के थे. राइट, ऐसा के.एम. पानीकर जी ने कहा है. राइट, चंद्रगुप्त मौर्य जी है ना, गुप्तास, मराठास एंड राजपूत, दे वर लाइक रूलर्स बट दे वर नॉट द क्षत्रिय क्लैन. लेटर ऑन दे टर्न और देखिए, अब राजपूत को मैंने ऊपर क्या बताया कि क्षत्रिय हैं. राइट, बट इनिशियली दे वर नॉट द क्षत्रिय क्लैन. दे बेसिकली टुक दैट प्लेस इन द वर्ना सिस्टम बाय अक्वायरिंग द पॉलिटिकल पावर. ठीक है, क्षत्रिय स्टैटस कब उन्होंने लिया? जब उन्होंने पॉलिटिकल पावर को अक्वायर किया. ऊपर मैंने क्षत्रिय मेंशन किया था, दैट्स व्हाई आई एम क्लैरिफाइंग. एनीवे, नाउ क्लोज टू रूलर्स कायस्थ कास्ट. तो इनका बहुत सारा होता है कि कहीं पर ये ब्राह्मण्स कहलाते हैं. राइट, कहीं पर ये वैश्य कहलाते हैं. सो देर आर डिफरेंट नैरेटिव्स फॉर दिस कास्ट. सो एनीवे, रिनाउंसिएशन. साधुज जो होते हैं ना, दे कम्प्लीटली रिनाउंस द वर्ल्डली लिविंग. एंड उस पर घुरे जी ने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है. दे लिंक द स्पिरिचुअल एंड कॉमन. ठीक है, एंड देन देखिए इनकी कोई कास्ट नहीं होती, मगर पोजीशन इन द सोसाइटी बड़ी एलिवेटेड होती है, बड़ी हाई होती है, डिस्पाइट बीइंग ऑफ नो कास्ट. राइट, फिर उसके बाद देखिए सुपरा ब्राह्मणिकल स्टेटस. ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं इन योर आंसर. नाउ डायनेमिज्म, एम एस श्रीनिवास जी ने बात की है इसके बारे में. कास्ट बीइंग चैलेंज्ड एंड रीशेप्ड, इसमें बहुत अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हेडिंग्स आप डिफरेंट बना सकते हो. सो मूविंग अहेड, दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक. ओके, और इसमें वी टॉक अबाउट दिस इन डिफरेंट चैप्टर्स लाइक फैमिली, अर्बनाइजेशन, मॉडर्न वैल्यूज़ आ रही हैं, कॉलोनियल सिस्टम आ रहा है, तो उसकी वजह से कास्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. सो कास्ट इज़ बीइंग चैलेंज्ड एंड रीशेप्ड. कास्ट कहीं कहीं स्ट्रेंथन हो रही है. ठीक है, कास्ट इज़ बीइंग वीकेंड, कास्ट इज़ बीइंग रीशेप्ड. ठीक है, तो
ये सारे क्वेश्चंस चैलेंज हो रही है तो उसकी वजह से वीकेंड हो रही है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट डायमेंशंस. ठीक है, अब रिवेलियंस हो रही हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म. ओके, तो ये क्या हुआ, कास्ट को चैलेंज किया. सेंसस वगैरह से थोड़ा लोगों ने क्या किया, यदुवंशी, क्षत्रिय, कोई डिफरेंट कास्ट को लोग क्लेम करने लगे. ठीक है, फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस देखिए, पोजीशन इन लोकल हायरार्की जो थी वो चेंज होने लगी. नो स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये हमने देखा ना. अगेन पोस्ट इंडिपेंडेंस लोकल हायरार्की में पोजीशन है डोमिनेंट कास्ट वगैरह. बिकॉज हाउ, बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स पोजीशन इन लोकल हायरार्की वाज इम्प्रूविंग. ठीक है, गुरुजी ने कास्ट एसोसिएशन की बात की थी, जिसको उन्होंने ऑल्सो टर्म किया था कास्ट पैट्रियोटिज्म. राइट, दिस विल हैपन व्हेन देयर विल बी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड पीपल विल कम्पीट फॉर दोज लिमिटेड रिसोर्सेज बेस्ड ऑन कास्ट. बेसिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या इंटरेस्ट ग्रुप जैसे बन जाएगा हमारा कास्ट भी. मॉडर्नाइजेशन के बारे में वाई सिंह ने बात किया था. ठीक है, एजुकेशन आया, मोबिलाइजेशन दलित्स का देखेंगे, डेमोक्रेसी में. ठीक है, नंबर का बहुत काम आता है, तो इसमें देखा ना हमने, अभी इस इलेक्शन में भी देखा. ठीक है, संविधान खतरे में है वाला थिंग. राइट, सो एनीवे, that being said, now moving towards sanskritization, we have discussed it. Westernization का थोड़ा सा मैंने brief दिया यहाँ पर, because this is very important. See, it is not basically retarding the process of sanskritization, it is also promoting sanskritization, because communication mediums are basically being spread across the country, and this is basically, see, it is basically promoting the idea of sanskritization. Pilgrimage is being done and afforded by lower caste people also. Footfalls is increasing their knowledge because of TV mythological stories, like there was a very famous show called Mahabharat, right? So that's there. And then upper caste have vacated the space because now they are moving to urban areas. They are basically pursuing the in service sector or knowledge sector, etc, 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 or in urban setting. So their position in the local hierarchy in rural settlement, for example, has been improved. So this is briefly all that I covered in 24 plus 6 more pages from another book, and I just included whatever extra I needed. So it's more so 30 pages in one single page. Okay, it took me some time, around 26 minutes, but yes, I think it was worth it, and I'm planning to do more of it, because this is a very good approach of condensing your information and then just going on with it. I can revise this in around 10 minutes, but I took more time because I was also interlinking with different things and also explaining it out. So let me know how this turned out for you. Okay.